आप लोगों को नदी घाटी परियोजना पढ़ाएंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में बहने वाली विशाल नदियों पर बहुत सारी परियोजनाओं को बनाया, जो हमें ऊर्जा का काम, मतलब ऊर्जा उससे हमको मिलती है, बिजली बनते हैं, बड़े बड़े बांधों जो बनाए जाते हैं वहाँ से पानी गिराया जाता है और वो वहाँ से बिजली का उत्पादन, और जो शेष पानी जब बहता है नीचे की तरफ अन्य राज्यों में वो सिंचाई का काम आ जाता है, फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के काम आ जाता है वो पानी। तो इसलिए जो भारत सरकार की योजना थी कि हम बड़े बड़े बांध बनवाएं, डैम बनवाएं और भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम, यहाँ पूर्वी राज्यों तक हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या पहुँचा दें? बिजली। भाई बिजली की पूर्ति होना चाहिए ना पूरे भारत में, और पूरे भारत में सिंचाई के संसाधन है तो अच्छी फसल होगी। जब अच्छी फसल होगी तो हमारा किसान भी मजबूत होगा, खुशहाल होगा। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में नदी घाटी परियोजना। फटाफट आप लोग मैप बनाओ। क्या बनाओगे? पहले हम बना लेंगे ये बी। क्या बना लेंगे? बी बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से बनाते जाओ, डेली बनाओगे बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है बेटा? ये हमारा बन गया क्या? नक्शा बन गया। काहे का बना है नक्शा बेटा? ये हमारा सिक्किम है इसे बेटा, फिर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ये यहाँ पर त्रिपुरा वगैरह, फिर मेघालय होते हुए फिर ये वेस्ट बंगाल के जो ये सतह है, फिर इसके नीचे क्या है बेटा? उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके नीचे तमिलनाडु, फिर केरल, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, और ये क्या है बेटा? हिमाचल, एच, और ये बीच में क्या है? मध्य प्रदेश, और यहाँ पर क्या है? डी से दिल्ली, एच से हरियाणा, एच से हरियाणा, ये क्या है? राजस्थान। अब हम देखेंगे कौन सी नदी ऊपर से आई और कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई। तो हम लोग नंबर 1 शुरुआत करेंगे। नंबर 1 क्या करेंगे? नंबर 1 पर हम बात करें तो भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर? तो यहाँ मान लो एक नदी निकली होगी सतलज। अब सतलज नदी पर जो है कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नागल। कौन सी है? भाखड़ा, हम ऐसा शार्ट कर लिख रहे हैं, भाखड़ा नागल परियोजना। अब ये कौन कौन से राज्यों से होकर आई है? तो कौन कौन से राज्य? हरियाणा हो नंबर 1, पंजाब, और दूसरा क्या है? राजस्थान। तो पंजाब, हरियाणा और तो ये सतलज का जो विकास हो, यहाँ पर जो बांध बनाया गया, कई राज्यों में पानी गया? यहाँ 3 राज्यों में। अगला है पोंग बांध। कौन सा है? वो व्यास नदी। कौन सी नदी बेटा? और व्यास नदी कौन सी है? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अब समझो यहाँ पर जो व्यास नदी है, कौन सी नदी बेटा? इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? सतलज नदी। अब ऊपर हमने क्या पढ़ी है? व्यास। व्यास में एक चीज़ समझो, यह हिमाचल से भी टच कर रही है। कौन सा राज्य? तो हिमाचल, और बोले रहा बेटा, हिमाचल के बाद एच, हिमाचल, फिर हरियाणा। हरियाणा ये पड़ोस में है कि नहीं? दिल्ली के पड़ोस में ये है हरियाणा। अब फिर कहाँ जाना चाहिए बेटा? राजस्थान। कहाँ जाना चाहिए? अब नीचे देखो क्या है? ये राजस्थान है पूरा। क्या है? और राजस्थान के बाद क्या होना चाहिए? यहाँ पर पंजाब के यहाँ भी टच कर रही है। जब हरियाणा से निकली तो यहाँ पर पंजाब होते हुए हरियाणा में प्रवेश करे। तो कई राज्य आएंगे बेटा? 4 राज्य। तो जो ये 4 राज्य हैं, इन पर कौन सी परियोजना है? पोंग बांध परियोजना। कौन सी परियोजना है? तीसरा है हमारा दामोदर घाटी परियोजना, जो झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड कहाँ है?
झारखंड, और ये है वेस्ट बंगाल पूरा, ये यहाँ तक चला गया आसाम तक। तो यह परियोजना कहाँ तक है बेटा? JH और प्लस वेस्ट बंगाल। इतना समझ में आया? नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी पर परियोजना कौन सी है? दामोदर परियोजना है। कौन सी है? और ये द्वि राज्य के यहाँ जोड़ रही है। हाँ बेटा, आराम से लिखो। तीसरी कौन सी परियोजना है? फटाफट पढ़ लो। हीराकुंड। हीराकुंड है महानदी पर। कहाँ है बेटा? अब महानदी कहाँ है? उड़ीसा क्या टच कर रहे हैं, तो नीचे क्या है ये? ओ टाइप में क्या बना है? ओडिशा। यहाँ पर कौन सी नदी बेटा बताया गया अभी? कौन सी नदी बताया हमने? उड़ीसा में कौन सी नदी हमने बताया? तो यहाँ पर कौन सी नदी होगी? यहाँ पर परियोजना कौन सी है? परियोजना उड़ीसा में जो परियोजना जो हमने बताई थी वो है हीराकुंड। कौन सी है? अगली परियोजना पा जाओ, तुंगभद्रा परियोजना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो देखो बेटा इधर, ये नीचे क्या है? केरल है। फिर नीचे क्या है? कर्नाटक है। अब क्या कह रहा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये दोनों राज्य में है, कहाँ रहे? यहाँ से नदी निकली है ना, यह नदी टच कर रही कहाँ? तेलंगाना होते हुए कहाँ? कर्नाटक में टच कर रही ना एकदम। तो ये बीच में तेलंगाना पड़ जा रहा बॉर्डर। तो यह नदी यहाँ पर, नदी का नाम है? नदी का नाम बताओ। जो तुंगभद्रा नदी है वो तुंगभद्रा परियोजना बनी है। क्या नाम है? जो नाम है नदी का वही परियोजना नाम है। तुंगभद्रा क्या है? एक नदी है जो आंध्र प्रदेश से कहाँ पर तक गई है बेटा? कर्नाटक तक। तो यहाँ पर जो है द्वि राज्य के यहाँ फ़ायदा मिल रहा। अब अगर बात करिए, अगर बीच में तेलंगाना पड़ गया तो वह राज्य के यहाँ फ़ायदा मिलेगा, है कि नहीं? अगला है नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है? यह है कृष्णा नदी। कौन सी है? कौन कौन से राज्य आ रहे हैं बेटा? वहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तीसरे तमिलनाडु। तो ये आंध्र प्रदेश जो चला रहा है यहाँ से ना, इससे तो कहीं न कहीं पर आंध्र प्रदेश ने क्या हो रहा? तमिलनाडु में प्रवेश कर रही है। तो यह कौन सी परियोजना है? नागार्जुन। कौन सी है? नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना। अगली बेटा उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। जो कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? यह क्या है? गुजरात। जीवन है। यह है उकाई परियोजना। कौन सी परियोजना? और कहाँ है? गुजरात में है। और इस नदी क्या नाम है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी बेटा? ताप्ती क्या है? नदी है। उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। अगला आ जाओ, फरक्का गंगा नदी, मगर परियोजना कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। गंगा कहाँ से निकली है? उत्तराखंड से ने। और ये नदी कहाँ पर आएगी बेटा? वेस्ट बंगाल में। कहाँ आएगी? तो वेस्ट बंगाल में ये कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? गंगा। हमने अभी बताया था उत्तराखंड से निकली है। कौन सी? गंगा। अब योजना क्या नाम का है? फरक्का। फर मतलब हमारी नदी ऊपर से आई और नीचे कहाँ पहुँच गई? वेस्ट बंगाल में। परियोजना का नाम क्या पड़ा? फरक्का। फरक्का। ये समझ जाओ बेटा एक एक चीज़ें। अगला है सरदार सरोवर परियोजना, जो नर्मदा नदी पर है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश, गुजरात और, समझ जाओ एक एक पॉइंट। मध्य प्रदेश, गुजरात, अभी जब भी कहाँ पड़ रहा है बेटा? मध्य प्रदेश सही से होते हुए राजस्थान। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और
गुजरात। यहाँ पर कौन सी परियोजना है? इधर देखो, सरदार सरोवर परियोजना है। नर्मदा नदी, कौन सी नदी बेटा? कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना, सरोवर परियोजना। अगला पॉइंट है टनकपुर परियोजना। टनकपुर मैंने बताया था, उत्तराखंड जाए लगो जब, यूपी में है जब टनकपुर स्टेशन, तो यहाँ पर एक है महाकाली नदी। कौन सी है? महाकाली नदी। ये है नेपाल और ये क्या है बेटा? भारत। इनके बीच में कौन सी नदी है ये? महाकाली। कौन सी नदी है? महाकाली। ये महाकाली नदी है। और ये परियोजना का नाम क्या है? परियोजना के नाम याद रखो और नदी के नाम याद रखो। ये दो देशन के बीच में है। क्या देशन के? भारत और। अब देखो इधर कौन सी परियोजना है? टनकपुर परियोजना। कौन सी है? बोलोगे नहीं? परियोजना का नाम है बेटा टनकपुर। अगला परियोजना का नाम बताओ। परियोजना का नाम बोलो फटाफट। अगली है तुलबुल परियोजना। तुल, मैंने कहानी सुनाई थी, एक बुल नाम की चिड़िया रहा है। कह रहा है अगर प्यास लगी रहा है, क्या लगी रहा है? तो तुलबुल कहाँ रहा है? जम्मू एंड। तो तुलबुल परियोजना कहाँ रहा है? तुलबुल परियोजना कहाँ रहा है बेटा? जम्मू कश्मीर। नदी कौन रहा है? कौन सी नदी रहा है? यहाँ पर नदी का नाम लिख लो बेटा, झेलम। झेलम क्या है? नदी। तो ये जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर है। कहाँ है? और जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला पॉइंट बोलो, बोले जाओ फटाफट, बोले जाओ, हम समझाते जाएं। अगली परियोजना नाथ पा झाकड़ी। अगली परियोजना है नाथ पा झाकड़ी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब ये है, हरियाणा ये है और हिमाचल का है बेटा ये है। ये क्या है? हिम, फिर हरियाणा, फिर पंजाब। ये कौन से राज्य हैं? एच और पी। एक एच माने हरियाणा, दूसरे एच माने, तीसरे पी माने। तो ये 3 राज्यों में आई। कौन से राज्य में? नदी कौन सी रहा है? नदी कौन सी है बेटा? सतलज है। कौन सी है? अब एक बार परियोजना का नाम बताओ। नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी परियोजना 3 राज्यों में है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और बेटा पंजाब। अगली परियोजना है सलाल परियोजना, चिनाब नदी पर है। कौन सी परियोजना बेटा? सलाल परियोजना। सलाल परियोजना, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है बेटा? कौन कौन से राज्य हैं? हाँ? जम्मू एंड। तो ये जो चिनाब परियोजना है, सलाल परियोजना है, वो चिनाब नदी पर है। ये कहाँ है? जम्मू एंड। याद रखियो, सलाल। सलाल परियोजना कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब। यह नाव और नहीं पड़ सकता, बहुत बर्फ गिरत है जम्मू कश्मीर में। परियोजना का नाम है सलाल। अगला पॉइंट है बेटा माता टीला परियोजना। कौन सी? माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। ये कहाँ? यूपी और मध्य प्रदेश में है। ये यूपी है और ये नीचे क्या है बेटा?
यूपी और एमपी। नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? बेतवा नदी। योजना का नाम बताओ। माता टीला। माता परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? बोले रहो बेटा, एक तरफ से बताते रहो कौन कौन सी परियोजना है। टिहरी बांध कहाँ बताया था हमने? उत्तर, कहाँ हमने बताया था? टिहरी बांध। और उत्तराखंड। हाँ, तो ये है उत्तराखंड। ये क्या है नीचे? यूके और यूपी। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। कौन सा बांध है बेटा? अगला पॉइंट बताओ, कौन सी नदी है? जाओ तो समझो, कौन सी नदी रहा है? भीलंग और भागीरथी। ये यहाँ से आई है भागीरथी वगैरह, ऊपर से ना, उत्तराखंड। भीलंग गाना। नदी का नाम समझो पहले, कौन सी नदी है? भीलंग। और कौन सी है? भागी। अगली पॉइंट्स, अगला है मयूराक्षी। जहाँ पर मयूर केरा नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए बेटा? तो वहाँ बिहार से जोड़ दो। किससे जोड़ दो? मयूराक्षी परियोजना। कौन सी? मयूराक्षी। इसको किससे जोड़ेंगे? बिहार और बिहार के पड़ोस में क्या है बेटा? ये क्या है? हाँ, ये पड़ोस में है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी योजना कहाँ है? और नदी का नाम क्या है? मयूराक्षी। नदी कौन है? परियोजना यह है नदी मयूराक्षी। अगला पॉइंट है रिहंद परियोजना, उत्तर प्रदेश के लिए। कौन सी है? उत्तर प्रदेश। ये है उत्तर, इसका नाम है रिहंद परियोजना। रिहंद कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? रिहंद क्या है? नदी भी है। क्या है? अगली परियोजना का नाम बताओ। अभी देख रहे हैं सबकी कापियां। अगली परियोजना है इडुक्की पेरियार। यहाँ पर अभ्यारण्य भी हैं, समझो। इडुक्की कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर है। वो कहाँ है बेटा? केरल में है। इडुक्की पेरियार नदी है। क्या है? पेरियार क्या है बेटा? इडुक्की आपकी परियोजना है, पेरियार नदी है। और ये है कहाँ बेटा? केरल में है। कहाँ है? छोटी छोटी चीज़ें याद रखो, कौन राज्य में है, कौन सी नदी है और कौन सी परियोजना है। अगला आ जा बेटा, मैं टूर। मैंने क्या कहा था? मैं टूर। किससे मिले गया रहा मैं टूर? कौन सी नदी पर गया रहा मैं टूर? तो मैटूर परियोजना कहाँ है? मैंने बताया था कावेरी नदी भाई, तमिलनाडु पर। यहाँ पर कौन सी नदी है तमिलनाडु में? का परियोजना का नाम है बेटा, परियोजना कौन सी है? मैटूर। अगला है पाप नाशन परियोजना। कौन सी है? पाप नाशन परियोजना कहाँ की है बेटा? तमिलनाडु। और यहाँ पर जो नदी है ताम्र, कौन सी नदी है? ऊपर का देख रहे हो, आसमान में नदी बह रही का? ताम्रपर्णी। जैसे पर्ण नहीं होते हैं, पर्ण से बना क्या? पर्णी। कौन सी नदी है?
और नदी का नाम जो दिया गया कौन से राज्य में है? क्या नाम है? ताम्रपर्णी नदी। परियोजना का नाम बताओ। पापनाशन नदी कौन सी है? ताम्रपर्णी नदी। कहाँ है? तमिलनाडु। अगला पॉइंट समझो। राजघाट परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यूपी और यहाँ पर कौन नदी है बेटा? बेतवा। कौन सी परियोजना है? राजघाट परियोजना। अगला है बेटा सुवर्ण रेखा परियोजना। कौन सी? तो ये कहाँ होना चाहिए बेटा? सुवर्ण रेखा। है? तो झारखंड कहाँ बना है? बिहार के बाद क्या है? क्या नाम है परियोजना का? सुवर्ण। नदी का नाम बताओ। सुवर्ण रेखा नदी। क्या नाम है? सुवर्ण। तो आज हमने जो है लगभग 22 नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ ली हैं। कितनी पढ़ी? उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी परियोजना रहे हैं? बोलियो। टिहरी कहाँ गिरी रहा है? रिहंद बांध कहाँ गिरा रहा है परियोजना? बेटा याद करो, ठीक है। तो आज हमने लगभग 22 नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। इसका मुख्य उद्देश्य है बिजली बनाना, ऊर्जा पैदा करना, कृषि किसान के लिए सिंचाई, जल का प्रयोग क्या करना है? सिंचाई के काम में। अगला क्या है? पानी के यहाँ डिवाइड कर दो, बांध। जब पानी इधर उधर बट जी है तो पानी का ये बाढ़ नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? इसलिए ये सभी परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास समाप्त।